ये देख रहे हो आप, ये क्या हो रहा, पूरा काला काला हो रहा ना, तो ये ट्रैक खत्म हो चुके हैं एक तरीका से। ये है मेरे हाथ में आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है। इस फोन में पता प्रॉब्लम क्या थी? इस फोन में सिर्फ प्रॉब्लम थी रीस्टार्ट की, लेकिन ये किसी दुकानदार भाई को दिखाया और उसने इसकी बैंड बजा दी, ठीक है। ये रहा इसका मदरबोर्ड और ये रहा इसका सीपीयू। कस्टमर का जो फोन होता ना, उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट डाटा होता है, इतना इंपॉर्टेंट डाटा होता है, चाहे फोन कितने का भी है, लेकिन उसमें हो सकता है कि लाखों रुपए का डाटा हो। अब जो एक कस्टमर है ना, ये बोल रहा भाई चाहे इस फोन में कितना भी पैसा लगे, मुझे ये फोन हर हालत में चालू चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा कम से कम लाखों रुपए का डाटा। फोन की कीमत नहीं है, फोन मैं दूसरा ले लूंगा, लेकिन जो मेरे इस फोन के अंदर डाटा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करोगे यार? कस्टमर के फोन अगर तुम ऐसे खराब करोगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी, झगड़ा तो होगा ही ना दुकान पे, ठीक है। तो मैं आज हूं इस टाइम आई मास्टर पे, आप देख रहे होंगे, और ये भैया की, गोविंद भैया की टेबल है, ठीक है। तो मैं आज आपको उनसे मिलाना चाहता हूं। उनके पास ऐसे ऐसे फॉल्ट आते हैं जो लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, और कोई थ्योरी वाला कोई मैटर नहीं है, सीधा प्रैक्टिकल। हाँ भैया, आप एक दुकानदार हो, आपको यार क्या थ्योरी कहाँ लिखोगे यार, आपको सीधा फॉल्टों पे फोकस करना। जो फॉल्ट आए सीधा करें और कस्टमर से पैसा लेके उसे भेज दें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि तुम्हारी दुकान पे फोन आया कोई और तुमने नहीं किया, तुमसे हुआ ही नहीं, और तुम्हारा जो पड़ोस वाला है उसने कर दिया, तो और वही कस्टमर तुम्हारे पास आके बोलता है कि यार तेरे से नहीं हुआ, उसने कर दिया, तो तुम्हें कैसा फील होता होगा? बहुत बुरा फील होता होगा। तो इसीलिए थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होती है। जैसे हम बोलते हैं कि अपग्रेड होना, कहीं से काम सीखना, अच्छी नॉलेज लेना। तो आज मैं आई मास्टर गोविंद भैया के पास ले गया हूं और सीधा दिल्ली करोल बाग। गोविंद भैया कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया भैया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और घर पे सब ठीक है? सब ठीक। दोबारा से आगे आपकी वीडियो, पहली वीडियो झगड़ा वाली, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोग बागों को, और आपको भी पता होगा कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको। बहुत अच्छा रिस्पांस। जी जी जी। तो ये फ़ोन मेरे हाथ में दिया है, क्या है इसमें ऐसा? मैं तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा आप भी बताओ इसके बारे में। ये फ़ोन है 15 प्रो मैक्स जी। अपने पास आया है जोधपुर से। जी जी जी। इसका जो डेटा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसमें फॉल्ट था कि ये पानी में चला गया था। स्विमिंग पूल में बंदा लेके गया और स्विमिंग पूल में लेके जाने के बाद इसमें फॉल्ट आया, थोड़े दिन ओके चला, उसके बाद फॉल्ट आया रीस्टार्ट का। नॉर्मल रीस्टार्ट का फॉल्ट था। वो किसी शॉप पे गया, हाँ, उसको पता नहीं क्या मतलब नॉलेज थी, उसने डायरेक्ट इसका सीपीयू निकाल दिया। अरे सीपीयू निकाला, सीपीयू ऐसा निकाला कि सारे ट्रैक उड़ा दिए सीपीयू के। देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल। अब कस्टमर को इसका डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ किसी ने जोधपुर से भेजा आपको? हाँ, हमारे बारे में बताया, तो कस्टमर खुद आया है। अच्छा। स्पेशली, और आके वहाँ होटल लेके रुका हुआ है। अच्छा जी। हाँ, तो ये आज ही करवा के लेके जाना है उसको। ओके जी। तो भैया मुझे ये बताओ ना कि ना कि दुकानदार, ना कि कोई कस्टमर आपके पास लेके आए, यार आप भी जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनको नॉलेज दो, बताओ, सिखाओ, समझाओ, तो कैसा है, क्या रहेगा? सर, फर्स्ट बात तो ये है कि मेरे पास काम ही इतना है कि मैं मतलब ट्रेनिंग के लिए फ्री नहीं हो पाता था पहले भी। अच्छा। अभी ये सिर्फ 5 बच्चों का बैच भी इसीलिए स्टार्ट करा है कि थोड़ी सी नॉलेज तो मिले सबको। बिल्कुल सही क्योंकि है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने इस इंस्टीट्यूट से सीखा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का कि इस जगह से सीखा। हाँ। लेकिन उसके बाद भी उनको मतलब ये लगा लो कि एक नॉर्मल आईसी चेंज नहीं हो रही उनसे। बताओ। उनको पता नहीं है कि किस फॉल्ट में क्या काम करना है। अच्छा। ठीक है, उनको बस फ़ोन खोलना सिखा देते हैं, पैक करना सिखा देते हैं, उनको लगता है कि हमें काम आ गया, वो पीछे खड़े होके तो सब कुछ करा देते हैं। अच्छा। लेकिन जब स्टूडेंट अपने शॉप पे जाता है तो फिर पता चलता है एक्चुअल में काम कि क्या वो होता क्या है। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो भैया एक चीज़ और, आप भी बता रहे थे कि कुछ जैसे कि आप फ्रेशर बच्चे को लेते हो, नहीं लेते? कुछ नहीं, फ्रेशर को ये है कि फ्रेशर बच्चे के लिए 3 मंथ का टाइम लगता है। ओके। और उसको 1 महीने के लिए तो सिर्फ नीचे वाली शॉप पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। अच्छा, 2 शॉप है आपकी? हाँ बिल्कुल, नीचे जो रिटेल शॉप है, अच्छा, जहाँ रिटेल का काम होता है। Okay. जो यहीं के स्टूडेंट सीख के जाके थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो नीचे रिटेल शॉप पे काम करते हैं। ओके ओके। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट है बिल्कुल, उसको सबसे पहले तो फोन खोलना आना चाहिए। आप डायरेक्ट उसको सीपीयू थोड़ी ना उतरवा दोगे। बिल्कुल सही बात है। पहले उसको फोन खोलना आना चाहिए, फ्लैक्स चेंज करनी आनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो वहाँ रहता है तो उसको थोड़ी सी मतलब उस इन्वायरमेंट में समझ आने लगती है चीज़ों का, कि किस फॉल्ट में क्या काम हो रहा है, किस चीज़ का कितना प्राइस होता है, कैसे कस्टमर डीलिंग होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें पहले वो
सीखता है, उसके सीखेगा बाद आगे फिर वो यहाँ पे आके प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है। ओके ओके ठीक है सर। तो आज की वीडियो में भी हमारा कुछ रहेगा कि जैसे कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना, जैसा हमने बिल्कुल सर, अभी 5 स्टूडेंट है अपने इस वाले बैच में। जी, जी। लास्ट टाइम जो अनाउंस किया था अभी फुल है 5 स्टूडेंट। अच्छा। आप किसी भी स्टूडेंट से, ये जैसे फोन आ रखे हैं, हाँ हाँ हाँ, तो सीपीयू में तो टाइम लगता है। अभी फिलहाल फोन आ रखा है फेस आईडी का, अच्छा 11 प्रो। ओके ठीक है, आप किसी भी स्टूडेंट से फेस आईडी करवा सकते हो आपके सामने ही। ओके हाँ जी। ठीक है ठीक। वेरी गुड। मनीष भाई पास हो गए। भाई हो गया फोन? जी कितना टाइम लगा होगा फोन को सही करने में? 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी ये बताओ पहले तो। फेस आईडी की दिक्कत थी इसमें। फेस आईडी में क्या दिक्कत होती है? फेस आईडी में मोस्टली इसकी आईसी खराब होती है, वो अच्छा। हम चेंज कर देते हैं अच्छा और ओके हो जाता है सेट। ओके, तो ऐसे हम हर किसी फ़ोन का कर सकते हैं या इसी का ही होता है, या जितने भी हमारे आईफोन के मॉडल्स हैं सब हो जाते हैं क्या? सब हो जाते हैं, बस थोड़ी ट्रिक अलग होती है। अच्छा ठीक है। तो जैसे अब आप कहाँ पे हो इस टाइम? मैं इस वक्त आई मास्टर में हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनीष है। और कहाँ से हो आप? मैं उत्तम नगर से। उत्तम नगर से। तो कैसा लगा तुम्हें यहाँ आके? मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पे आके। अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कहीं और नहीं महसूस करा, ओके क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे फॉल्ट आते हैं कि जो मार्केट वाले नहीं कर पाते, वो फॉल्ट यहाँ पे आते हैं और मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ वो फॉल्ट होते हुए, ओके। सोल्व होते हुए। तो जैसे अब हम वीडियो बना रहे हैं, आप ये काम कर रहे हो, थोड़ा सा हिचकिचाहट सा लगा था ना कि भाई हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है, हो रहा पहली था बार ना? तो थोड़ा सबको ही होता है, लेकिन जब बाद में जब बंदा करने लगता है तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके। नॉर्मली सब कर लेते हैं। आईफोन में क्या क्या फॉल्ट आते हैं मोस्टली? जैसे होता है कि भाई एक दुकानदार को सीखना चाहिए कि दुकान से कोई कस्टमर वापसी ना जाए। जैसे होते हैं कुछ फॉल्ट होते होंगे, कोई नेटवर्क इशू होता होगा, वाईफाई इशू होता होगा, या कुछ ऐसे क्या है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत बनती है और जो मोस्टली मार खा जाते हैं और कस्टमर को रिटर्न भेज देते हैं? कहाँ दिक्कत होती है, थोड़ा बताओगे? अब जो अपडेट मॉडल जो आ रहे हैं आईफोन में, जो नए मॉडल आ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है। जैसे आपका फ़ोन रीस्टार्ट होता है, या डिस्प्ले नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रही है, बेस बैंड उड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ओके। जिसमें यहाँ तक कि मार्केट वाले भी वो फॉल्ट नहीं कर पाते, वो फॉल्ट यहाँ पर आते हैं और हम उन फॉल्टों को सॉल्व करके देते हैं उनको। ओके। ऐसा इंस्टीट्यूट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जहाँ
मार्केट वाले खुद अपने फॉल्ट लेकर आ रहे हैं और हम उनको फॉल्ट को रिपेयर करके दे रहे हैं उनको। ओके, तो बाकी सब ठीक है ना, एकदम बहुत अच्छे से। बढ़िया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद ज़की, कहाँ से हो? मैं यहीं भजनपुरा साइड से हूँ। अच्छा, तो भैया के पास आए हो तो क्या रिस्पांस मिला है आपको, ये बताओ। भैया यहाँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं इससे पहले भी काम सीख रहा था एक जगह, वहाँ मुझे थ्योरी पढ़ाते थे और मुझसे फॉल्ट वो जैसे जैसे बताते थे पीछे खड़े होके कर दिया मैंने। और फिर अब मैं काम करा, मुझसे फॉल्ट सोल्व ही नहीं होते थे, मुझे पता ही नहीं रहता था मुझे कहाँ काम करना है। और फिर मुझे बहुत दिक्कत हुई, मैंने भैया की वीडियो देखी, आपकी पहली वाली वीडियो देखकर। अच्छा, हाँ, तो मैं आया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ठीक है। एक चीज़ ये बताओ कि क्या थोड़ी सही रहता है क्या, या कुछ लाइव प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है? थ्योरी भी ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाँ, मैं जो फंसा था मैं प्रैक्टिकल की वजह से ही फंस गया था। अच्छा। प्रैक्टिस नहीं थी मेरी। ओके, तो अगर कोई भैया यहाँ आना चाहे तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप? भैया सब आओ सीखने, जिसको भी सीखना है बहुत बेहतरीन सिखाते हैं, यही कहूँगा। और बेस्ट है। भैया के पास कैसे आना हुआ ये बताओ पहले तो। बस वो थोड़ा आईफोन में ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रहा था। आईफोन में? जी जी। तो एंड्रॉयड तो सभी आता। एंड्रॉयड सब आता, आईफोन में दिक्कत होती है। बहुत भाई होते हैं जो ऐसे होते हैं कि जो वो सिर्फ एंड्रॉयड करते हैं, आईफोन नहीं करते, और वो कस्टमरों को रिटर्न भेज देते हैं। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आपने यहाँ आके क्या नॉलेज गेन किया? अच्छा है, बढ़िया चल रहा सब। नहीं, ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या बढ़िया, मतलब ऐसे आपको भाई ऐसे होता है ना कि भाई किसी चीज़ में फॉल्ट में फंस रहे थे आपको, अब वो चीज़ आप कर लोगे जाके, जैसे होता है कोई ट्रेसिंग में, कोई स्वैपिंग में, या कोई किसी भी फॉल्ट को फाइंड करने में कहाँ दिक्कत होती थी आपको आईफोन में, ये बताओ। फिलहाल तो आईफोन आता ही नहीं था। अच्छा। एंड्रॉयड ही करते थे। आईफोन बस थोड़ा डर था ये कि इसको सीपीयू वगैरह जो इसका है और कौन सी आईसी मतलब स्वैप करने में ये थोड़ा दिमाग से आउट तो इसी वजह से यहाँ पर। स्वैप तो लास्ट का ऑप्शन होता है। हाँ। तो जैसे फॉल्ट तो फाइंड हुए होंगे, समझ में आया होगा ना? वो पेपर सब क्लियर कर लिया अभी। क्लियर हो गया। हाँ। कहाँ से हो? मैं भैया अलवर राजस्थान से हूँ। अलवर राजस्थान से हो। तो पहले कितने साल से काम कर रहे थे नहीं कर रहे मैं थे? भैया लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ फिलहाल में, लेकिन मेरे को आईफोन के बारे में नॉलेज नहीं थी। अच्छा। मतलब अपन थोड़ा मोड़ा काम कर रहे थे, मतलब प्रॉपर नॉलेज अपन को नहीं थी। इसके लिए मैं यहाँ पे आई मास्टर रघुवंत भैया के यहाँ पे आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाते हैं, थ्योरी बहुत कम करवाते हैं। प्रैक्टिकल में ही जो भी फॉल्ट होते हैं सब लाइव करवाते हैं। ओके, तो मतलब हाँ, थ्योरी वाला कोई मैटर नहीं है, थ्योरी भी होनी चाहिए। होती है, हाँ। बट इतना नहीं कि थ्योरी पढ़ के नींद आती है, कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल जरूरी है। हाँ। आप एक दुकानदार हो, आपके पास कोई फोन आया और उसमें फॉल्ट आया, तो आप सीधा प्रैक्टिकल करेंगे, उसको पढ़ के नहीं करेंगे। हाँ, यही तो चाहोगे कि सीधा जिस चीज में कमी हो उसी चीज पे फोकस किया जाए और बस। बिल्कुल। हाँ, तो बाकी अच्छा आना है। बहुत अच्छा। ओके, कोई जैसे भैया ने रहने सहने का या कुछ ऐसा सिस्टम या सब हाँ, कुछ यहाँ आपका? पे सब है, फैकल्टी भैया ने करवा रखी है। जो भी अगर बंदा बाहर से आ रहा है वो रह सकता है। वैसे करोल बाग में तो यहाँ तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल भैया। अच्छा, जैसे कुछ फ़ोन भी लेके आए थे क्या आप? हाँ, मैं फ़ोन लेके आया था। मेरे फ़ोन पे भैया ने सारे फ़ोन के फॉल्ट ओके किए हैं। अच्छा, सब ठीक हो गए? हाँ जी। अच्छा, आपने किए हैं? मैंने किए, भैया ने बताया। अच्छा, हिमांशु, हाँ जी। कहाँ से हो आप? मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। राजस्थान से जी। तो कितने टाइम से काम कर रहे थे मोबाइल का? मैं लास्ट 15 ईयर से काम कर रहा हूँ। 15 साल से काम कर रहे हो, तो आपको तो काम आना चाहिए, तो यहाँ क्या जरूरत पड़ गई आने की? नहीं, मुझे काम वैसे तो लगभग आता है, बट जो मुझे स्वैपिंग का, और जैसे आप बता रहे थे ना ये कि ये पैड निकल जाते हैं वगैरह, ये सब जो ट्रैक हो जाते हैं, इसमें जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अच्छा। तो वो सारे भैया के पास क्लियर करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कभी आईफोन डेड भी किया किसी कस्टमर का, जो जैसे चालू आया वो बंद वो तो हो गया? ऑब्वियसली बात है, एक दो तो होगा ही। चलो, हाँ, तो आप भी यही चाहते हो ना कि यार कोई भी कस्टमर का फोन दुकान पे आए, रिटर्न ना जाए या बंद ना हो जाए। अगर बंद हो भी गया तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, चालू होना चाहिए। जी एग्जैक्टली। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ही मैं भैया के पास आया था। अच्छा,
तो जैसे अब भैया गोविंद भैया हैं, जैसे बता रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बहुत अच्छे से समझाते हैं भैया। अच्छा। और सारे केसेस मतलब जैसे लाइव ही करवा देते हैं। ओके हाँ, और यहाँ से नीचे से मार्केट से भी तो फोन आते हैं ना सारे दिन। ओके तो ओके भैया क्लियरली एकदम समझाते हैं, उसके बाद में रिपेयर करवाते हैं, हमसे भी करवाते हैं। ओके और जो हमारे होने लायक नहीं होता वो भैया खुद करके बता देते हैं कि देखो ऐसे होता है। ओके ठीक है। तो बस मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई भाई यहाँ आना चाहे तो आपका फीडबैक क्या रहेगा इसमें? ये बोलना चाहूँगा कि सबसे अच्छी जगह है अच्छा भैया, और लॉन्ग टाइम तक सपोर्ट भी करते हैं। ओके। तो और दिल्ली करोल बाग में कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, कहीं भागने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ है, आसानी सब से कुछ मिल जाता available है। भैया। ठीक है। अगर आप दुकानदार हो, परेशान हो और आपसे फ़ोन वापसी जा रहे हैं, तो आप गोविंद भैया को कांटेक्ट करो, कॉल करो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, अब भी कॉल करो। तो गोविंद भैया, हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, थोड़ा एड्रेस बता दो भैया को, कोई भाई आना चाहे तो। करोल बाग, हांगकांग प्लाजा, 2nd फ्लोर, आई मास्टर रिपेयर्स। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है इंस्टीट्यूट का। और आप चाहते हो कि कोई ग्राहक या किसी ग्राहक का चालू फ़ोन ख़राब ना हो और वापसी ना जाए, तो भैया ज़रूरी है आपको अपग्रेड होना। और गोविंद भैया से एक बार ज़रूर कॉल करें, कांटेक्ट करें, और जितनी भी इंक्वायरी है, आपकी सवाल जवाब है, तो आप गोविंद भैया से पूछना और वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, बस आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।